गुड आफ्टरनून मैम। यस, जस्ट वेट प्लीज। हम लोगों ने लिटरेरी स्क्वायर भी किया था, मेडिसिन भी किया था, डेथ भी किया था, यस, नंबर्स भी किया था। ओके, आगे आज हम लोग वॉर करेंगे ना, पर्टेनिंग टू वॉर। देखते हैं, एन अप्रोवोक्ड अटैक बाय एन एनिमी, इसको क्या बोलेंगे? अग्रेशन, आक्रामक। ठीक है ना, मतलब एनिमी के द्वारा जो अटैक किया जाता है उसके लिए वन वर्ड होता है अग्रेशन। मतलब जब बारूद होते हैं, बॉम्ब होते हैं, तो स्टोर किए जाते हैं मिलिट्री के द्वारा, क्या बोलते हैं? एम्यूनेशन। वॉइस सभी को आ रही है, मुझे तो ब्रेक हो रही है। क्या सबके साथ ऐसा है? ब्रेक हो रही है ऐसा। क्या अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है? नाउ इज क्लियर। ओके, अभी वॉइस सही है, क्लियर है जी? स्क्रीन विजिबल है? हाँ मैम, अब जी जी, विजिबल है। ओके, वॉइस भी क्लियर है, स्क्रीन भी विजिबल है, ठीक। ओके, देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेस वेयर नेवल आर मिलिट्री वेपन्स आर मेड आर स्टोर्ड, जहाँ पे बनाए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं मिलिट्री वेपन्स, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑर्डिनेंस, ORDNANCE, ऑर्डिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है एन एग्रीमेंट बिटवीन बेलिग्रेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग, जब फाइटिंग के लिए जो लगते हैं उनके साथ एग्रीमेंट की जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है आर्मिस्टिस। मतलब क्या होता है? युद्ध विराम के लिए जो समझौता किया जाता है ना, आर्मिस्टिस। नेक्स्ट आता है जनरल पर्डन ऑफ ऑफेंडर्स, तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी। जो क्षमा याचना होती है ना, क्षमा याचिका दायर की जाती है, वही क्षमा मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एमनेस्टी। नेक्स्ट आता है टू रिड्यूस टू नथिंग, उसको बोलते हैं एनिहिलेट करना। नेक्स्ट आता है नेशंस कैरिंग ऑन वॉरफेयर, तो उसको बोलते हैं बेलिग्रेंट्स। ठीक है ना, मतलब युद्ध को, ऐसा कंट्रीज जो युद्ध को आगे बढ़ाने में बिलीव करता है, जैसे इसमें पे आप रसिया और यूक्रेन का देख सकते हैं, उसको बोलते हैं वेलीग्रेंट्स। नेक्स्ट आता है टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग, उसको बोलते हैं डिसीज करना, घेराबंदी करना, डिसीज कर लेते हैं ना, कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है टू कैंप इन द ओपन एयर विदाउट टेंट्स आर कवरिंग, बिना टेंट के, बिना ऊपर का कवर किए जब हम कैंप लगाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्योक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसकी स्पेलिंग भी आई है स्पेलिंग एरर में, BIVOUAC। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टू सीज फॉर मिलिट्री यूज, जब मिलिट्री यूज के लिए कोई चीज को कैप्चर किया जाता है, सीज किया जाता है, उसको बोलते हैं कमांडियर हुआ है, बोलते हैं ना इस प्लेस को कमांडियर किया गया, जैसे राम मंदिर के लिए आपने देखा होगा अयोध्या में कमांडियर किया गया था ना, वही कमांडियर हुआ है। नेक्स्ट आता है अ प्लेस हु इज फोर्स्ड बाय लॉ टू बिकम अ सोल्जर, मतलब जब दबाव में डाल के किसी पर्सन को हम जबरदस्ती उसे फोर्स में डाल देते हैं, मिलिट्री में मतलब किसी सैनिक को कॉन्स्क्रिप्ट करना, CONSCRIPT, ऑर्डर प्रोहिबिटिंग शिप्स, मतलब ऐसा ऑर्डर जो कि शिप को वहां से जाने के लिए मना कर दिया जाए, उसको बोलते हैं इम्बार्गो। नेक्स्ट आता है उसको बोलते हैं सर ब्रेक हो रही है मैम आवाज। वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है क्या हमारी? जी जी, हम ब्रेक हो रही है। हो रही है। ओके, हम अभी ट्राई करते हैं, प्लीज चेंज कर देते हैं।
अभी क्या वॉइस अभी भी ब्रेक कर रही है? जी, नो मैम, अभी तो नहीं कर रहे। अभी ब्रेक नहीं करी है। जी, देख लेते हैं। फ्यूसिलेट, फ्यूसिलेट होता है, ठीक है। फ्यूसिलेट करना क्या होता है, जैसे जहाँ पे बारूद की बौछार होती है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टू मेक एन एग्जामिनेशन आर प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ एनिमी टेरिटरी आर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, उसको बोलते हैं रिकॉन्योर करना। ये भी बहुत एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए स्पेलिंग। RECONNOITRE, रिकॉन्योर करना, रिकॉन्टियर करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आज, अगला भी देख लेते हैं। डिनोटिंग प्लेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत इजी भी है। देखिए, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एपरी हो गया। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवरी हो गया। अ प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट, एक्वेरियम हो गया। अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड, जो अंदर वो बोलते हैं ना, गड्ढे खोद करके अपना घर बनाते हैं, उसको बरो बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अ स्क्वायरल्स होम, ड्रे, DREY, ड्रे। नेक्स्ट आता है नेस्ट ऑफ बर्ड टू प्रे, इसको क्या बोलते हैं, एकदम ऊंचाई पे घोंसला बनाना। मतलब जब जो चिड़िया होती है, जो शिकारी पक्षी होते हैं, उनसे बचाने के लिए जब बहुत ऊंचाई पे घोंसला बनाते हैं, उसको बोलते हैं एरी, EYRIE, एरी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आता है प्लेस वेयर स्पिरिचुअल्स, यस, स्पिरिट्स लिक्वर्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब जहाँ पे शराब की प्रोड्यूसिंग मतलब उसको प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, उसको बोलते हैं डिस्टिलरी, शराब खाना। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर वॉश्ड एंड आयरन, उसको बोलते हैं लॉन्ड्री। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर केप्ट, आर्काइव्स होता है। नेक्स्ट आता है अ प्लेस वेयर ट्रेजर्स ऑफ आर्ट, क्यूरियोसिटीज ETC आर प्रिजर्व्ड आर एग्जिबिटेड, तो म्यूजियम होता है। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, आर्चर्ड्स होता है। ओके, तो इतना ही रखें या इसको और कर दे सर? यस के सर, क्या आगे आप भी कराएंगे ना? नहीं, इसका कितना बचा, कितना है ये देखिए। सर ये एक और बचा है, इसको थोड़ा सा है, कहिए तो कवर कर दे, पूरा फिनिश कर दें। हाँ, फिनिश कर दीजिए, इसको फिनिश करिए, कल जी, प्रैक्टिस करना। ओके। पार्टेनिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्शंस, इसको देख लेते हैं। वन हु डिवोट हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल, जब लोगों के सहयोग या परोपकार के लिए, परोपकार में कोई अपनी जिंदगी को दे देता है, डिनोट कर देता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रिस्ट, मतलब परोपकारी। वन हु कैन यूज बोथ हैंड विथ इक्वल केस, बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। वन हु फिशेज विथ अ रॉड, एंगलर होता है, जो मछली पकड़ने के लिए रॉड यूज किया जाता है, एंगलर होता है। वन हु किल्स सेक्रेटली आर बाई सरप्राइज, मतलब जो बोलते हैं ना कि रहस्यात्मक रूप से जब किसी को मार दिया जाता है, उसको बोलते हैं असैसाइन करना। अ पर्सन हु कलेक्ट्स थिंग्स बिलोंगिंग टू एंशियंट टाइम, जो पुराने समय की चीजों को जिसे बोलते हैं ना एंटिक, जो पुरानी चीजों को, प्राचीन चीजों को कलेक्ट किया जाता है, उसे एंटिक थिंग्स बोलते हैं। और जो कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं एंटिक्वरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट, जिसका काम ही रहता है फाइंड करना फॉल्ट, ठीक है, कमियां निकालना, उसको बोलते हैं सेंसरियस। नेक्स्ट आता है वन लिविंग एट द सेम टाइम एंड एज अनदर, उसको बोलते हैं कंटेम्परेरी। नेक्स्ट आता है वन हु स्नीर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, उसको बोलते हैं सैनिक, मतलब किसी को उपहास करना, खासकर जो साथ में पाठी रहते हैं ना, या साथ में अपने फ्रेंड्स रहते, कलीग्स रहते हैं, उनकी उपहास करना, मजाक बनाना। वन हु डिलाइट्स इन स्पीकिंग अबाउट वन सेल्फ, जो सिर्फ अपने ही बारे में बात करना पसंद करता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा ईगो टेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है वन हु एक्साल्ट्स हिज ओन ओपिनियन, उसको बोलते हैं मार्टियर्स। ओके ओके, क्या है, कोई स्किप हो गया क्या? नहीं, इगोइस्ट होता है ना। यस, वन हु एग्जाल्ट्स हिज ओन ओपिनियन, तो उसको बोलते हैं इगोइस्ट होता है। एक इगोटिस्ट होता है जो टॉकिंग करता है, याद रखिएगा, टी आ जाए तो टॉकिंग करने वाला, बात करने वाला, खुद के बारे में बात करे, और जो अपने ही चीजों में बस रहे कि बस मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इगोइस्ट हो गया। नेक्स्ट आता है वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, जो नोबल कॉज के लिए हो जाता है, उसको बोलते हैं मार्टिर, शहीद होता है। वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी टू लीव अ सॉलिटरी लाइफ, तो उसको बोलते हैं रेकुलस होता है, हर्मित होता है, या तो वो एकांतवास में रहेगा, जैसे ही साधु होते हैं ना, हर्मित, वही। नेक्स्ट आता है जस्ट जस्ट वेट,
नेक्स्ट आता है वन हु मैलिशियसली सेट फायर टू बिल्डिंग्स। दुर्भाग्यवश जब बिल्डिंग्स में आग लगा दिया जाता है किसी कारणवश उसे गिराने के लिए या कुछ मैम वॉइस नहीं आ मतलब रही है। डिजास्टर। अरे फिर वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही वॉइस आ रही है है मैम? मैम, हम लोग को आ रही, ओके आ रही है, आ रही। ओके। इन सैंड्री मैम हो सकता है आपके साइड नेटवर्क का इशू, इससे बारिश का टाइम चल रहा है ना तो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। वन हु इज बैनिस्ड फ्रॉम हिज होम और हिज कंट्री, तो एग्जाइल कर दिया जाता है, ठीक है, निष्कासित करना। वन हु टेक्स रिफ्यूज इन अ फॉरेन कंट्री, जब दूसरे देश से रिफ्यूज कर दिया जाता है तो उसको रिफ्यूज भी बोलते हैं ना, रिफ्यूजी भी बोलते हैं, एलियन भी बोलते हैं। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस आर ऑफ लॉ, जैसे नीरव मोदी हो गए, और कौन हो गया, ऐसे कई हमारे देश में एग्जाम्पल है, फिजिटिव भगोड़े होते हैं ना, वही। नेक्स्ट आता है वन हु वॉक्स इन हिज स्लीप, तो देखिए नींद में जो चलने वाला होता है, जैसे लेडी मैकबेथ को प्रॉब्लम थी ना, ओमनीबोलिस्ट होता है, सोमने, सॉरी, सोमने बुलिस्ट होता है, सोमना मतलब भी ही होता है स्लीपिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो ऑलवेज का कितनी भी अपनी कमजोरी बताए, अरे आप, मैं तो ऐसा हूँ, नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, वो ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट रहेगा, आशावान रहेगा, हर चीज के लिए आपको आशावादी अपनी विचारधारा शो करेगा। वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, आप कितनी भी अच्छे रहिए वो आपकी कमी खोज ही लेगा कि नहीं नहीं ये चीज सही नहीं था, वो अच्छा नहीं था, तो उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट, ऑलवेज वो निराशा के ही गर्त में रहेगा, वो डार्क साइड में ही आपके देख ध्यान देगा। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से हेट करे, घृणा करे, मिसो एंथ्रोपिस्ट होता है, मिस एंथ्रोपिस्ट होता है। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ हो, ओमनी साइंस होता है। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो बहुत सर्वशक्तिशाली हो, जैसे बोलते हैं ना शक्तिमान, तो ओमनीपोटेंट होता है। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सर्वज्ञ व्याप्त हो, मतलब सभी जगह व्याप्त हो, तो उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, सभी जगह व्याप्त रहते हैं। वन हु डिवोट्स हिज सर्विस और वेल्थ फॉर द लव ऑफ मैनकाइंड, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अभी हमने देखा मिसोएंथ्रोपिस्ट और ये क्या है, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, जो मानव जाति से प्रेम करे, उनके लिए कुछ काम करे, ठीक है। वन न्यू टू एनीथिंग, ओके, जो कुछ भी चीज के लिए मतलब जो नया हो, नोवाइस होता है, टायरो होता है, न्यू फाइट होता है। वन हु एंगेजेस इन एनी परस्यूट फॉर लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर गेन, एमेच्योर्स होता है। नेक्स्ट आता है वन हु जर्नीज टू अ होली प्लेस, उसको बोलते हैं पिलग्रिम्स, यात्री होते हैं, जो होली प्लेसेस पे जर्नी करते हैं। अ लीडर ऑफ द पीपल हु कैन स्वे हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी, डेमागॉग होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार आया एग्जाम में भी पूछा गया है डेमागॉग, ठीक है। नेक्स्ट आता है वन हु हैज स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक, टेस्ट, ईटीसी, तो उसको बोलते हैं कॉनोस्योर्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट आता है वन हुज, यस, वन हु रीजनिंग्स इज क्लेवर एट फॉल्स, बोलते हैं सोफिस्ट। नेक्स्ट आता है वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, जो कितना भी दर्द हो, कितनी भी खुशी हो, वो एक जैसा रहता है, उसको बोलते हैं स्टोइक, ठीक है, चाहे वो दर्द में रहे चाहे वो खुशी में रहे, एक जैसा ही दिखेगा। वन हु लव्स हिज कंट्री एंड सर्व्स इज डिवोटेडली पैट्रियोट, देशभक्ति। वन वन डिवोटेड टू द प्लेजर्स ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो खाने पीने का शौकीन हो, उसे बोलते हैं एपिक्योर। नेक्स्ट आता है वन हु पोजेस टू बी व्हाट ही इज नॉट, तो हाइपोक्राइट होता है, इम्पोस्टर होता है, जैसे बोलते हैं ना छली होता है और बनावटी होता है, इम्पोस्टर्स होते हैं ना, वैसे ही। वन हु फोरटेल्स इवेंट्स, तो प्रोफेट होता है। वन हु मतलब वो भविष्यवक्ता होते हैं ना भाई। वन हु प्रेटेंड्स टू नो अ ग्रेट डील अबाउट एवरीथिंग, उसे बोलते हैं माउंटबैटन, चार्ल्टन, क्वाक। नेक्स्ट आता है मतलब जो दिखावा करे, प्रिटेंडिंग करे, समझ रहे हैं। वन वर्ड्स इन मेनी लैंग्वेजेस, लिंग्विस्ट होता है। अच्छा, लिंग्विस्ट और एक होता है पॉली, पॉली क्या होता है, एक पॉली, शायद हम अभी भूल रहे हैं, कोई बताएगा क्या? एक लिंग्विस्ट होता है, पॉलीग्लॉट होता है, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्ट में क्या अंतर है जी, कोई क्लियर करेगा? उसमें भी मेनी लैंग्वेजेस होते हैं, इसमें भी मेनी लैंग्वेजेस होते हैं, क्या डिफरेंस है? देखिए जो पॉलीग्लॉट होता है वो लैंग्वेजेस जानता है,
ठीक है। और जो लिंग्विस्टिक होता है वो भाषाविद होता है, उस पे अध्ययन करता है, विभिन्न लैंग्वेजेस पे उनका कमांड भी होता है, उस पे अध्ययन कर, जैसे किसी चीज पे पीएचडी लोग करते हैं ना, तो जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस पे वो उनका कमांड होता है, उस पे अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, यही अंतर होता कई है। कई भाषाओं की जानकारी रखना लिंग्विस्टिक होता है, और कई भाषाओं को पढ़ना और बोलना, जो चीजें दोनों जानता हो, उसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं, उसको जो है पॉलीग्लॉट बोलते हैं। जी सर, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु कैन नॉट पे वन स्टेप्ड, इंसॉल्वेंट, बहुत अच्छे से पता है। वन हु टेक्स ओवर आफ्टर अनदर इन ऑफिस आर एम्प्लॉयमेंट, उसको बोलते हैं सक्सेसर। वन हु हैज बीन बिफोर एन अनदर इन ऑफिस आर एम्प्लॉयमेंट, उसको बोलते हैं प्रेडिसेसर। वन हु इज अपोज्ड टू इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, obscurant होता है। वन हु abstains फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक, बहुत अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। ओके, टीटोटलर होता है। वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, उसको बोलते हैं स्टोवे। नेक्स्ट आता है वन हु स्पेंड्स वेरी लिटिल, माइजर। वन हु स्पेंड टू मच, उसको बोलते हैं स्पेंड शिफ्ट। इस तरीके से आज आप लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरा फिनिश्ड हो गया। ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम पूछ सकता है जी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, आई लव यू। जी थैंक यू। मिलते हैं शाम के सेशन में। आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप।